Welcome to my channel Learn with Parul. Today I am going to explain you the signals and various types of signals. ठीक है, अभी सिग्नल क्या होता है? सिग्नल एक फंक्शन होता है जो इंफॉर्मेशन कन्वे करता है अबाउट अ फिनोमिना या अबाउट समथिंग। मींस सिग्नल के थ्रू ही हम इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है कि वेरी करता है। एनी क्वांटिटी दैट कैन वेरी ओवर स्पेस और टाइम कैन बी यूज्ड एज अ सिग्नल टू शेयर मैसेजेस बिटवीन ऑब्जर्वर्स। मींस ये क्या करता है कि कोई भी क्वांटिटी जो वेरी कर रही है स्पेस के अकॉर्डिंग और टाइम के अकॉर्डिंग, उससे ये क्या करता है, मैसेज को शेयर करता है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये इंफॉर्मेशन कंटेन करता हुआ भी चले, बस ये क्या होता है, क्वांटिटी इसकी वेरी कर रही है ओवर स्पेस एंड टाइम। ये टू टाइप्स के होते हैं, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। सबसे पहले हम इसके डायग्राम को देख लेते हैं कैसे दिखते हैं। ये है एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल का डायग्राम्स। एनालॉग सिग्नल में क्या हो रहा है, आप ये देख लो, साइन वेव, ये जो वेव है ये कॉन्टिन्यूस वेव है, इसके थ्रू हम डाटा को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, हम साइन वेव यूज़ करते हैं, कोसाइन वेव यूज़ करते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें नॉइज आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सेकेंड वाला आपका क्या है, डिजिटल सिग्नल है। ये 0 1 की फॉर्म में यूज़ होता है। अगर वोल्टेज नहीं है, जैसे आप टाइम वाली आपकी एक्स एक्सिस जो चल रही है उस पर कोई वोल्टेज नहीं है, तो ये सिग्नल क्या होगा, आपका ज़ीरो पे होगा, मतलब लो वोल्टेज पे होगा। और जो ऊपर आपका स्क्वायर वेव्स बनी हुई है ये आपका क्या होगा, हाई वोल्टेज पे होगा, ये हाई सिग्नल होता है। ठीक है, तो एनालॉग सिग्नल आपका साइन वेव होता है और डिजिटल सिग्नल आपका स्क्वायर वेव होते हैं। ठीक है, इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन कर रही हूँ कि क्या होता है डिटेल में। अब सबसे पहले आता है एनालॉग सिग्नल। ये मैंने आपको बताया कि कॉन्टिन्यूस इन नेचर होता है, तो फर्स्ट पॉइंट ही इसका यही है कि ये कॉन्टिन्यूस इन नेचर होता है। अगर हमें एनालॉग कम्युनिकेशन करनी है तो ये कम्युनिकेशन होगी विद द हेल्प ऑफ एनालॉग सिग्नल्स। ऐसे ही जब हमें डिजिटल कम्युनिकेशन करनी होगी तो वो हमारी होगी विद द हेल्प ऑफ डिजिटल सिग्नल्स। एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं, जब एनालॉग कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं तो सेंडर से रिसीवर तक जो डाटा जा रहा है वो हमारा किस फॉर्म में जा रहा है, एनालॉग सिग्नल की फॉर्म में जा रहा है। नेक्स्ट स्टेप मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, एनालॉग कम्युनिकेशन हमारा क्या होता है, रिप्रेजेंट होता है साइन वेव से, जबकि डिजिटल हमारा रिप्रेजेंट होता है किससे, स्क्वायर वेव से। एनालॉग सिग्नल्स आर अफेक्टेड बाय नॉइस। आपने ये देखा होगा, जब हमारे पास पुराने टाइम में लैंडलाइन फ़ोन होते थे, तो लैंडलाइन फ़ोन में अगर बारिश आ रही है या मौसम ख़राब होता था तो आपको डिस्टर्बेंस फ़ील होती थी। अब भी होता है कई बार ऐसे, हमारे जो नॉर्मल फ़ोन्स हैं उसमें भी कई बार वेदर ज़्यादा ख़राब हो तो हमें नेटवर्क की अवेलेबिलिटी ढंग से नहीं होती। तो ये हमारे एनालॉग सिग्नल्स होते हैं जो कि नॉइस से अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, इसका मेन एग्जांपल क्या है, साउंड वेव है। और जो सिग्नल इसके अंदर वेरी के साथ, टाइम के साथ साथ वेरी हो रहे हैं, वो कौन से होते हैं, ऑडियो सिग्नल्स और वीडियो सिग्नल्स। तभी इसमें मेनली हमने क्या कहा, मेन एग्जांपल क्या है इसका, साउंड वेव्स। नेक्स्ट आपका आता है डिजिटल सिग्नल। अब देखो उसके साथ कंपेयर करते हुए चलते हैं। इसमें क्या होता है, हमारी डिस्क्रीट वैल्यू होती है। डिस्क्रीट, उसमें क्या आती है, कॉन्टिन्यूस वैल्यू थी, इसमें क्या है, डिस्क्रीट वैल्यू, मतलब 0 और 1 की फॉर्म में होता है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर वेव से। और एनालॉग सिग्नल हमारा रिप्रेजेंट होता था साइन वेव से, या कोसाइन वेव भी बोल सकते हो आप। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर 0 पे है तो नो वोल्टेज, या फिर 0 वोल्टेज, और अगर 1 पे है तो पॉजिटिव वोल्टेज। अगर हमें इसमें इस सिग्नल को हमें कम्युनिकेट करना है तो ये सिग्नल किस फॉर्म में होंगे, डिजिटल फॉर्म में होंगे। ठीक है, और ये डिजिटल कम्युनिकेशन हमारे नॉइस से अफेक्टेड नहीं होते हैं, और इसकी जो एक्यूरेसी होती है एज कम्पेयर टू एनालॉग सिग्नल बहुत हाई होती है। अब इसके मेन डिफरेंसेस क्या है, वैसे हम डिफरेंसेस पढ़ चुके हैं इनकी डेफिनेशन में ही, कि हमारा एनालॉग सिग्नल कॉन्टिन्यूस होता है और डिस्क्रीट सिग्नल डिस्क्रीट होता है। एनालॉग सिग्नल साइन वेव में काम करता है और डिस्क्रीट सिग्नल हमारा स्क्वायर वेव्स में होता है। नॉइज से अफेक्टेड होते हैं एनालॉग सिग्नल, और डिजिटल सिग्नल नॉइज से अफेक्टेड नहीं होते हैं। अब ये देखो फर्दर हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, हम एनालॉग कम्युनिकेशन के लिए एनालॉग सिग्नल्स को यूज़ करेंगे और डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए डिजिटल सिग्नल को यूज़ करेंगे। सेकेंड पॉइंट, द एनालॉग सिग्नल कॉन्टिन्यूस इन नेचर होते हैं और डिजिटल सिग्नल डिस्क्रीट इन नेचर होते हैं, जिसमें लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज होती है। एनालॉग सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं साइन वेव से और डिजिटल सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर वेव से। ठीक है, एनालॉग सिग्नल नॉइज से अफेक्टेड होते हैं और डिजिटल सिग्नल नॉइज से अफेक्टेड नहीं होते, नॉइज के इम्यून होते हैं ये।
एरर की प्रोबेबिलिटी एनालॉग सिग्नल में हाई होती है और डिजिटल कम्युनिकेशन में क्या होती है, बहुत लो होती है। एनालॉग सिग्नल के एग्जांपल के हैं वॉइस और साउंड, और डिजिटल सिग्नल्स हम कहाँ यूज़ करते हैं, कंप्यूटर में। ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि कंप्यूटर हमारा बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, मतलब 0 1 की फॉर्म में समझता है, इसलिए हम कंप्यूटर में कौन सा सिग्नल यूज़ करते हैं, डिजिटल सिग्नल। ठीक है, उसके बाद और क्या है, इसका कॉम्प्लिकेटेड हार्डवेयर होता है एनालॉग सिग्नल का, और डिजिटल सिग्नल का ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हार्डवेयर नहीं होता। बैंडविड्थ हमारी एनालॉग सिग्नल में बहुत कम यूज़ होती है और डिजिटल सिग्नल में ज़्यादा यूज़ होती है, क्योंकि हाई लो वोल्टेज हमारे कंसीडर करते हैं ना, हम वैरी करते हैं हमारे टाइम के अकॉर्डिंग। हाई पावर यूज़ होती है एनालॉग सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल में हमारी लेस पावर यूज़ होती है। ये डायग्राम मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ, फिर भी देख लो। एनालॉग सिग्नल में हमारा साइन वेव होता है और डिजिटल सिग्नल में हमारा स्केयर वेव्स हो रही है, जो लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज पे रिप्रेजेंट होती हैं। अब हमारे टाइप्स ऑफ एनालॉग सिग्नल क्या है, यहाँ पे हमारे पास एनालॉग सिग्नल के भी 2 टाइप्स होते हैं, पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल और नॉन पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल। ठीक है, पीरियोडिक सिग्नल में क्या होता है, जो सेम पैटर्न हमारा चल रहा है मेजरेबल टाइम पे। अब आप यहाँ देखो साइन वेव को, सब इक्वल चल रहे हैं, ये ऊपर से नीचे तक, फिर ऊपर से नीचे तक, फिर ऊपर से नीचे तक, ये सारे के सारे पैटर्न क्या हो रहे हैं, हमारे सेम हो रहे हैं, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग हमारा सेम पैटर्न बन रहे हैं, आइडेंटिकल पैटर्न्स बन रहे हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल, कि एक आइडेंटिकल पीरियड्स हमारे बन रहे हैं, जो पैटर्न रिपीट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये कंप्लीट एक पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, साइकिल बोलते हैं। ठीक है, नॉन पीरियोडिक सिग्नल हमारा क्या होता है, जो चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे देखो सारे के सारे पैटर्न्स डिफरेंट है, कोई पैटर्न बड़ा बन रहा है साइन वेव का, कोई छोटा बन रहा है, जो मतलब ओवर टाइम जो रिपीट हो रहे हैं, और वो हमारे डिफरेंट पैटर्न है। ठीक है, एग्जिबिटिंग अ पैटर्न मतलब जो पैटर्न नहीं हो रहे हैं हमारे। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन पीरियोडिक सिग्नल। ठीक है, अगर हमारे पैटर्न को कंसीडर करते हुए चल रहे हैं हम, तो पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल, और अगर पैटर्न को कंसीडर करते हुए नहीं चल रहे हैं तो नॉन पीरियोडिक सिग्नल। ये आपके सिग्नल के टाइप खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजी दूंगी। ठीक है, बेसिक टर्मिनोलॉजी जो इन सिग्नल्स में यूज होती हैं, जैसे कि व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, बैंडविड्थ, और ये भी बताऊंगी कि एनालॉग से डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, ये फर्दर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक है। थैंक यू।